प्रभु यीशु मसीह में उसके पवित्र प्रेम, उसके बड़े अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज ये समय दिया कि हम उसकी वचन की अगुवाई में उसके पवित्र प्रेम को जान सके। और उसका पवित्र प्रेम यह है कि उसने हमारे लिए अपने आप को भी न रख छोड़ा। तो जबकि अजीजों, आज ये समय है कि हम उन बातों को, इसमें खुदावंद यीशु मसीह का पवित्र प्रेम विश्वास करने वालों पर प्रकट है, कि हम उस विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के समीप आनंद और विश्वास के साथ उपस्थित हो सके। सो आज प्रभु को उसका दास रजोनित सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद देता है और यही विश्वास करता है कि आप लोग भी परमेश्वर के उस बड़े अनुग्रह में सब प्रकार की शांति को और आपके परमेश्वर के उस प्रेम में आनंदित हैं। और ये उसका बड़ा आनंद है कि आज वो हमारे बीच में है। सो प्रभु का धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवित और सामर्थ्य और दया करने वाले पिता, हम आपकी बड़ी दया और आपके बड़े प्रेम के लिए एक बार फिर से आपके पास आते हैं और सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं कि खुदावंद तू हमारे बीच अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ाकर अपने बड़े अनुग्रह को हमारे बीच में रखता है। इसलिए आज तेरे वचन को, तेरे अधिकार को प्रभु जी हर विश्वास करने वालों पर और हर एक सुनने वालों पर खुदावंद तेरे अधिकार को लेकर आते हैं और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हर एक जीवन में खुदावंद तेरी बड़ी आशीष को मांगते हैं कि आज सुनने वाला हर एक जन तेरे वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष को पा सके और अपने जीवन को उन बातों के लिए तैयार करे जिसमें कि तेरा राज उनके जीवन में निकट आ सके। तो खुदावंद आज हम इस सारी बातों के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं और यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। सो आज प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि उसने हमें अपने वचन में जाने के लिए अपने पवित्र प्रेम में हमें बना कर रखा। सो आज प्रभु का धन्यवाद हो, जैसे हम विश्वास करते हैं कि बिना परमेश्वर के वचन के हम परमेश्वर के निकट नहीं जा सकते। बिना उसको जाने, उसको पहचाने हम उसके समीप नहीं जा सकते, क्योंकि वचन ही है जो हमें उसके समीप जाने के लिए तैयार करता है। सो आज अजीजों, हम वचन में होकर इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन में प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमें अपनी पहचान दी, अपना नाम दिया, ताकि हम उसके पवित्र और सामर्थ्य नाम को जान सकें। सो यहाँ यशायाह की पुस्तक उसका 53वां अध्याय उसकी 4 और 5वीं आयत इस बात का विश्वास दिलाती है और वचन कहता है कि जैसे हमने बीते समय में उन दिनों को देखा और बहुतों ने उस तैयारी को किया, बहुतों ने वचन सुना और बहुतों ने विश्वास किया, और वचन कहता है जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने ज्योति को पाया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का यही वचन जो हमें ज्योति के निकट लेकर जाता है, आज आपको भी इन वचनों के द्वारा परमेश्वर के निकट लेकर जाने पाए। सो यहाँ प्रभु यीशु मसीह का वचन जो हमें पहले से ही यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा हमारे बीच में रखा गया, और यहाँ वचन बताता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी उसने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया,
वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। प्रभु का वचन जो जीवित है और सामर्थी है। और यहाँ वचन बताता है कि उसने हमारे रोगों को उठा लिया, उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उसने अपने ऊपर उठा लिया उस सलीब पर। जैसे आज हम बीते समय में देखते हैं कि उस सलीब का वो समय जबकि हमारे पिता ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को जगत में भेजा कि जगत के गुनाहों को वो अपने ऊपर उस सलीब पर उठाए और हमारे गुनाहों को सलीब पर बांध कर ले जाए। हमारा बोझ उसने उठाया ताकि हम हर बोझ से आज़ाद किए जाए। उसने हमारे रोगों को भी अपने ऊपर उठा लिया ताकि हम चंगे हो जाएं। वो मारा गया, कुचला गया, उस पर ताड़नाएं पड़ी, वो सहता रहा हमारे लिए सहता रहा ताकि हमारा जीवन बचाया जा सके। ऐसा कोई आज के समय में नहीं कि किसी के लिए अपना प्राण खोए, किसी के लिए लज्जित किया जाए। उसने हमारे लिए अपने प्राणों को खोया, हमारे लिए लज्जित किया गया। उसने हमारे रोगों के लिए अपने आप को भी न रख छोड़ा बल्कि अपने आप को उस सलीब पर दे दिया। तो अजीजों, जबकि उसने हमें हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया तो हमारा भी ये विश्वास है कि हम भी अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के उस बड़े अनुग्रह के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर उन सब बातों को जो हमें धोखा देती हम उसकी समानता में जुड़ जाएं, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है कि हम इस संसार के नहीं हैं बल्कि आने वाले राज्य के लिए तैयार किए गए कि हम उसकी समानता में जुड़ जाएं। सो आज प्रभु का वचन जो हमें इस बात के लिए विश्वास दिलाता है। और यहाँ कुछ वचन रोमियो की पुस्तक में हैं जो हमें इस बात के लिए तैयार करता है कि हम परमेश्वर के उस राज्य के लिए तैयार हो और अपने इस शरीर के कामों को मारकर परमेश्वर में जीवित और सामर्थ्य ठहरने पाए। सो यहाँ हम वचन की ओर चलते हैं और विश्वास करते हैं कि यह वचन आपको परमेश्वर के निकट जाने में सहायता करेगा। सो आज जबकि परमेश्वर का जीवित वचन हमारे बीच में है और यहाँ हम पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत से 9वीं आयत तक। तो यहाँ वचन लिखा हुआ है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन हमें पाप के दासत्व से बचाने के लिए तैयार करता है। हालेलुया। और क्योंकि वचन बताता है क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि हम उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं पर उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता होने की नहीं। या प्रभु का धन्यवाद हो इस जीवित वचन के लिए, क्योंकि यहाँ परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा तैयार कर रहा है और आपसे बातचीत कर रहा है कि हम उसकी मृत्यु की समानता में जुट जाएं। हालेलुया। क्योंकि लिखा हुआ है क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट जाएं। प्रभु जब हमसे यही चाहता है
कि जैसे उसने अपने शरीर में होकर दुख उठाया और संसार के पापों को वो अपनी सलीब पर बांध ले गया और हमारे लिए एक आदर्श बन गया। प्रभु भी हमको चाहता है कि हम उसके लिए और इस संसार के लिए एक आदर्श बन जाएं, एक ऐसे जीवन में जिसमें प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन में उस पुराने मनुष्य तत्व को उतार कर, जो अधर्मों का है, जो उन बुरे कामों का है, जो संसार की रीति पर प्रकट है, प्रभु चाहता है कि हम अपना पुराना मनुष्य तत्व उतार कर प्रभु यीशु मसीह की उस पवित्र समानता में, जिसमें प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, कुचला गया और वो हमारे गुनाहों के लिए उसने उन ताड़नाओं को सहा। आज परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उसकी समानता में, ताकि हम पाप के दासत्व में नहीं, बल्कि हम अपना पुराना मनुष्य तत्व उतार कर आगे को पाप ना करें। हालेलुया। सो आज प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि वचन लिखा है, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपने लहू को बहकर अपने प्राणों को त्याग के दिया। अब उसके जीवन में पाप की प्रभुता नहीं, क्योंकि उसने उस सलीब पर उस पाप को जो हमारा था उठा लिया और मृत्यु को अपने बीच में ले लिया। जो मृत्यु हमारे लिए थी उसने अपने लिए चुनी। वो मृत्यु जो हमारे लिए हमेशा की मृत्यु थी, उसने हमारे लिए उस मृत्यु को स्वाद चखा, ताकि हम जीवन में प्रवेश कर सकें। आज परमेश्वर हमें जीवन में प्रवेश कराने के लिए अपने वचन से बातचीत करता है और ये चाहता है कि हम उसकी समानता में जुड़ जाएं, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमसे ऐसा स्नेह किया कि अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भी दे दिया, ताकि हम जो उस पर विश्वास करते हैं अनंत जीवन के भागीदार हैं। सो अजीजों, हम यही प्रार्थना करते हैं और यही विश्वास करते हैं और यही एक मनसा रखते हैं कि हम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए आया, ताकि वो हमें उस दूसरी मृत्यु से बचाए। हालेलुया। परमेश्वर हमें इससे नहीं चाहता कि हम उस दूसरी मृत्यु तक पहुंचे, बल्कि वो हमें उस दूसरी मृत्यु से बचाने के लिए अपने निकट लेकर आया। सो अजीजों, यहाँ प्रकाशित वाक्य का वचन और उसका 20वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत इस बात के लिए हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवनों को उस दूसरी मृत्यु से बचाने के लिए तैयार करें। हालेलुया। तो यह वचन बताता है कि धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। हालेलुया। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे। हालेलुया। बहुत अच्छी बात है, वो लिखा हुआ है, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमें याजकीय पद देना चाहता है, और जबकि हम उसकी समानता में आज तैयार होते हैं वचन को सुनकर। हालेलुया। और उस पहले पुनरुत्थान में जिसमें प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रताड़ित किया गया, हमारे लिए उसने हमारे पापों के लिए हमारे बोझ को उसने अपने ऊपर उठाकर उस सलीब पर वो बांध ले गया और हमें उस पहले पुनरुत्थान का भागी बना दिया, ताकि हम उस दूसरी मृत्यु के भागी ना हो। आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष राज्य करेंगे।
जब परमेश्वर अपनी सारी महिमा सहित इस पृथ्वी पर आएगा, वचन बताता है, तो हम उसके साथ उसके संग राज्य करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वर्गदूतों से कम ना रखा, बल्कि हमें अपने स्वर्गदूतों के ऊपर रखा है। वचन कहता है कि हम स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। सो आज हमें परमेश्वर इस योग्य बनाना चाहता है कि हम जिंदों और मुर्दों को इंसाफ करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मेरे लोग जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करेंगे। हालेलुया। आज हम उसकी समानता में उसके योग्य ठहराना चाहता है परमेश्वर, और चाहता है कि हम उस दूसरी मृत्यु से बचकर एक नए जीवन को, जिसमें प्रभु यीशु मसीह हमें प्रवेश कराना चाहता है। सो आज खुदावंद यीशु मसीह का पवित्र वचन जो हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है और आप सबको ये विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर हमें उस पुनरुत्थान के साथ, जिसमें हमें दूसरी मृत्यु से किसी तरह की हानि ना होगी, हमें दूसरी मृत्यु से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि हम परमेश्वर के उस राज्य में उसके संग हजारों वर्ष तक राज्य करेंगे और उसकी बड़ी महिमा को देखने पाएंगे। सो प्रभु का धन्यवाद हो आज के जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जो प्रभु यीशु के द्वारा, उसके वचन के द्वारा हम तक पहुंचा, ताकि हम उस वचन के द्वारा आशीषित हो सकें और आपके घराने, आपके लोग और हर एक सुनने वाला आशीषित हो सके। तो प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप लोगों से निवेदन भी करते हैं कि हमारे इस चैनल पर अपने प्रार्थना निवेदनों को आप भेज सकते हैं, और हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की दया को आपके जीवन में मांग सकें और ये प्रार्थना कर सकें कि आप लोग परमेश्वर के समीप इकट्ठा होकर उसके बड़े नाम को धन्यवाद देने के योग्य ठहर सकें। सो आज जो भी आपके प्रार्थना निवेदन हैं, वो आप हमारी साइट पर मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, आप कॉल के द्वारा कर सकते हैं, और हमारी कॉल लाइन जो है वो रात में 9:30 बजे के बाद खुली रहती है 1 बजे तक। सो आप कभी भी किसी भी समय आप प्रार्थना निवेदनों को आप रख सकते हैं। सो आज प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज इन बातों को हमारे बीच में प्रकट किया है, ताकि उस सारी बातों को हम आपके सामने रख सकें। सो आज हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर, कि जिन बातों के लिए प्रभु जी आज आपने अपने वचन को हमारे बीच में रखा है, उन बातों के लिए प्रभु जी हमें अपनी समानता और अपने अधिकार में इस्तेमाल कर, कि हम खुदावन तेरी समानता में जुटकर तेरी योग्यता में अपने आप को तैयार कर सकें। सो आज जितनों ने खुदावन तेरे वचन को सुना, जैसे वचन कहता है, जितनों ने तुझ पर विश्वास किया उन्होंने ज्योति को पाया, और वो कभी हताश और कभी निराश नहीं होने पाए। सो आज खुदावन हमें ज्योति के निकट लेकर चल और अपनी समानता में तैयार कर, ताकि हम खुदावन उस दिन करिए जब परमेश्वर हम तेरे राज्य में प्रवेश करें। हम खुदावन तेरे राज्य में 1000 वर्ष तक हम याजकीय पद को पाकर परमेश्वर तेरे नाम की महिमा कर सकें। आज खुदावन हम विश्वास करते हैं जितने लोग परमेश्वर इस प्रार्थना में भागी हैं, हम परमेश्वर स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाकर तेरे अधिकार को उनके जीवन में लेकर आते हैं खुदावन, और प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हर एक सुनने वाले को परमेश्वर अपनी पवित्रताई में और विश्वास में ऊंचा रखे, और जो लोग आज बीमारी में हैं, कष्टों में हैं, परमेश्वर की पवित्र सामर्थ उस लहू के द्वारा जो खुदावन तूने उस कलवरी क्रूस पर बहाया, आज उसी लहू के द्वारा हम उनके जीवनों में उस बड़ी आशीष को, उस बड़ी चंगाई को खोलते हैं, ताकि उस पवित्र सामर्थ के द्वारा लोग अपनी बीमारियों के उन कष्टों से आज़ाद होकर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम को धन्यवाद देने पाएं। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि हर एक विश्वास करने वाला आज इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की उस बड़ी सामर्थ को अपने बीच में देखने पाए और धन्यवाद देने पाए। मैं हर एक के जीवन में खुदावन तेरी बड़ी आशीष को मांग लेता हूँ, और सारी बातों के लिए प्रभु जी एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेता हूँ। आमीन।
सो प्रभु का धन्यवाद हो कि आने वाले समय में भी हम आपके बीच में अपनी उस सेविकाई को और उन वचनों के द्वारा आप तक पहुंचा सकें। सो प्रभु का धन्यवाद, यीशु के नाम से आप सबको जय मसीह।